नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। हमारे साथ गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू है। सर, क्या कुछ कहिएगा, जो साहिबगंज में मामला हुआ उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी हमलावर सिर्फ उसी मामलों में नजर आती है जहां पर कि एक धर्म विशेष का व्यक्ति होता है। अंकिता की हत्या देहरादून में हुई थी, बीजेपी हमलावर नहीं हुई। बीजेपी हमलावर हुई जब दुमका में घटना घटी। दुमका की अंकिता को तो पैसे दिए गए, देहरादून की अंकिता के लिए आंसू पोंछने कोई नहीं गया। झारखंड सरकार, झारखंड पुलिस अपना काम करेगी और जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। सर, नियोजन नीति को भी रद्द कर दिया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हुई कल की बैठक में, क्या कुछ बातें निकल के सामने? नियोजन नीति को रद्द कराने के पीछे भी हमारे इन विपक्षियों का ही हाथ है। ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड के बाल बच्चों को झारखंड में नौकरी मिले, इसलिए इन लोगों ने पहले दिन से इसका विरोध किया और अपने एक छद्म कार्यकर्ता को खड़ा करके इसको चुनौती दिलवाई। ऑनरेबल कोर्ट का जो निर्णय है उसका अध्ययन करने के बाद सरकार उसमें समुचित निर्णय लेगी। सर, इनका बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, जो साहिबगंज में मामला हुआ। अंकिता भंडारी की हत्या में किसने नैतिकता के आधार पर दिया था? पीलीभीत और यूपी की घटनाओं में किसने नैतिकता के आधार पर दिया था? बिल्किस बानो की रिहाई पर कौन नैतिकता की बात कर रहा था? उनसे ये पूछिए। तो ये थे हमारे साथ सुदिव्य कुमार सोनू, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नियोजन नीति रद्द होने में भी कहीं ना कहीं विपक्षी दल का हाथ है, यानी कि बीजेपी का हाथ है। और नियोजन नीति को लेकर के इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर जितने भी छात्र हैं उन सभी लोगों को कुछ ना कुछ मौका ज़रूर मिलेगा। सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है और साथ ही साथ जो घटना हुई है इस पर सरकार काफ़ी संवेदनशील है। आगे चलकर इसको लेकर के चर्चाएँ भी होंगी, किस तरीके से उसे फांसी तक पहुँचाना है, इसको लेकर के भी चर्चाएँ होंगी। इसको लेकर के महागामा विधायक दीपिका पांडे ने क्या कुछ कहा है? की गई हुई हत्या है और इस तरह के काम को करने वाले को फांसी की भी सज़ा मुझे लगता है कि कम होगी। हम लोगों ने बहुत गंभीरता से इसे मुख्यमंत्री जी के साथ कल जो हम लोगों की विधायक दल की मीटिंग थी महागठबंधन की, उसमें भी हम लोगों ने उठाया है। पहले भी जो घटना राज्य में हुई है महिलाओं के साथ, उसमें सज़ा सुनिश्चित हुई है, लेकिन इस तरह के मामले में बगैर किसी देरी के जो हत्या करने वाला है उसको फांसी की सज़ा हो, इसकी मांग हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से की है। भाजपा के लोग के पास इसके यह कहने के अलावा कुछ है नहीं। उन लोगों ने इस राज्य को कोई समाधान तो पिछले 20 साल में दिया नहीं है। हमें बहुत सारे मामलों को उलझा करके दिया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे छात्रों के हित में, युवाओं के हित में बात हो, लेकिन आज जो भी परेशानी उनकी वजह से है, आगे उनको कैसे सदा के लिए सत्ता से दूर रखना है ये हम लोग देखेंगे। एक बात है कि मैं इस पर टिप्पणी, मेरा ऐसे इंडिविजुअल किसी एक जन के बयान पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इस तरह की बात कहने का कोई मतलब कोई ग्राउंड होना चाहिए, बेसिस। मेरे पास इस तरह का कोई रिसर्च या स्टडी नहीं। बीच बीच में लाइमलाइट के लिए कुछ लोग बयानबाजी करते रहते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, मैं वहाँ अपने आँखों से देख रही हूँ कि लोग शायद 32 के खतियान वाले माइनॉरिटीज़ भी हैं। तो इस तरह की बातें, तथ्यहीन बातें, या उसका क्या ग्राउंड है, बेसिस है बोलने का डेमोग्राफिक चेंज का, वो तथ्य लाएँ लोग, या विधानसभा में उस पर चर्चा करें और बताएं। ऐसे ही कुछ भी बयान खड़े होकर के बोल देना कि सब कुछ ख़त्म है, तो ये तो सही बात नहीं है। और मैं अपने महगामा क्षेत्र की बात कर रही हूँ। बोलने वाले ये कह रहे हैं कि वहाँ बांग्लादेशी है, लेकिन मेरे जानते समझते 10 साल से लगातार हम फील्ड में हैं, मैंने तो इस तरह का कोई बदलाव या चेंज नहीं देखा है। हमारे यहाँ वहाँ से लोग आकर के बसे हों, ऐसी बात नहीं है। पुश्तों से रह रहे हैं लोग। आज आप अचानक से अपने चुनावी फ़ायदे के लिए, राज्य का माहौल ख़राब करने के लिए कुछ भी अनर्गल बयानबाजी देते रहिए। तो आपने यहाँ पर दीपिका पांडे को सुना, जहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी घटनाओं पर फांसी भी काफ़ी छोटी सज़ा है, उनको उस व्यक्ति को काफ़ी बड़ी सज़ा यहाँ पर मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। तमाम जो पिछली घटनाएं हुई हैं उसमें ज़रूर सज़ा मिली है, मगर इसमें
बिना देरी किए हुए सज़ा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। दिलबर जो व्यक्ति है उसे यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस की बात कही जा रही है उसके बारे में मुझे अभी फ़िलहाल कोई स्टडी मुझे नहीं मिली है। किसी व्यक्ति के एक बयान पर इस तरीके की बातें मैं नहीं कहूँगी। इसी के साथ देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।